गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। और अच्छे तरीके से भाई पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और कुछ साथी बहुत परेशान हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पर मैं फ्री हो गया हूं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी थी, बतानी थी, बट मेरा एग्ज़ाम था, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बिजी था। इसकी वजह से मैं प्रॉपरली मुलाकात नहीं कर पा रहा था। अभी जो है, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोग वीडियो जानने के इच्छुक रहते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है जेन्युइन चीज़ें, जेन्युइन बातें मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसी तमाम सारी वीडियो और तमाम सारी अपडेट और तमाम सारी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली हैं। और ये एक मेरा मोटिवेशन का जरिया भी है, ठीक है, कि अगर आप लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं, आज एक थोड़ा सा एडवर्स टॉपिक है। इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी इस वजह से मैंने लिखा है, आप लोग कट ऑफ बोल रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस पर भी मैं आऊँगा, कट ऑफ भी बताऊँगा। पूरी वीडियो सुन लेना, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 10 से 12 मिनट रखेंगे, उसमें पूरा समअप कर देंगे क्या चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ ये है कि मैंने लास्ट वीडियो जो बताई थी कि फ्यूचर क्या है इस एग्ज़ाम का, ठीक है, मैंने फ्यूचर ऑफ दिस एग्ज़ाम करके, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, वो आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप जाएंगे वीडियोस के सेक्शन में, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मेनली ऑब्जेक्टिव, मेनली मकसद क्या है, देखो, री एग्ज़ाम आपका किस सूरत हाल में हो सकता है, और री एग्ज़ाम नहीं होता है तो नॉर्मलाइजेशन किस सूरत हाल में होगा, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि मैंने वो वीडियो बना दी, ठीक है, उसमें मैंने पॉइंट नंबर 7 जो 26 तारीख को जजमेंट हुआ उसमें लिख दिया। तो बहुत सारे पिटिशनर्स के हितैषी लोग, ठीक है, पिटिशनर्स के हितैषी लोग, वो मेरे ऊपर और मतलब मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है, और कमेंट में बहुत सारे अच्छे अच्छे अपने बातें, संस्कार लिख के जा रहे थे। तो मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा इस पर ज़रूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के जवाब दिया जाएगा। इस वजह से मैंने बीते 3-4 दिनों में, 5 दिनों में कुछ यूपीपीएससी इससे रिलेटेड कुछ भी बात नहीं की है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो, जो भी रिजल्ट आया, जो भी वर्डिक्ट आया था, उसमें क्लियरली मेंशन है भाई कि आपके जो भी पिटिशनर्स थे उनके वकील ने चीज़ एक्सेप्ट की। अब आप अगर सिस्टम के खिलाफ भी लड़ रहे हो तो मेरा टेक, मेरा पॉइंट डायरेक्टली यही है कि आपने ही इस भर्ती को अधर में फंसाया है, ठीक है। आपने ही बहुत सारे पर्सन्स के सपनों को दबाया है, कुचला है, जो आज की डेट में बहुत अच्छी कंडीशन में थे, तैयारी की, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आपके इस गेम की वजह से, इस ब्लंडर की वजह से बहुत सारे लोग, भाई हो सकता है वो दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं, हो सकता है वो XYZ कहीं और जगह हों, या हो सकता है बहुत सारे लोगों का RRB JEE भी हो गया होगा, वो उसके अंदर चले जाएं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि जो आप लोगों ने गेम खेला है, ठीक है, लोगों के पैसे को यूज करके, ठीक है। अब मुझे उतना इंटरनली नहीं पता है कि पैसा सिर्फ पिटिशनर्स था या पब्लिक फंडिंग भी थी, ठीक है, इस बात पे मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज पर नहीं। लेकिन सिंपली एक बात यही बोलूंगा कि भाई आप लोगों ने बहुत से लोगों को सपने को कुचला है, ठीक है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और वो जानते थे कि दे विल गेट डेफिनेटली अ पर्टिकुलर सीट, अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब वो डिलेमा में रहे। पेपर अच्छा हुआ होगा उनका, बहुत लोगों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है, वो नहीं चाहते री एग्जाम हो, ठीक है। लेकिन अगर री एग्जाम होता है तो एक तो सबसे पहले उनके सपनों को कुचला, एक कौन सा पर्सन किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में बैठा हुआ है, और आपने उसके समय को भी किल किया, ठीक है, समय को भी किल किया। ये दो चीजें आप लोग जो कमेंट कर रहे हो उनका सीधा सीधा जवाब ये सुनो, और अगर वर्डिक्ट में लिखा है भाई तो मैं बोलूंगा, ठीक है,
मैं बोलूंगा वो चीज मैं डंके की चोट पे बोलूंगा कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, दैट्स वाई ये भर्ती फंसी है। और आने वाले 6 महीने के अंदर मुझे कोई भी फ्यूचर नहीं दिखता कि ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, कम से कम 6 महीने बता रहा हूं। और ये चीज आप लिख के रख लीजिए, जब तक पीसीएस 2024 आरओ 2023 ये क्लियर नहीं करा लेगा आयोग, तब तक इस वैकेंसी को बहुत फास्ट ट्रैक नहीं करा सकता है। ठीक है, भले ही आयोग कितना भी गलत है, भले ही आयोग कितना भी गलत है, लेकिन आप को उस दिन ये नहीं कहना चाहिए था कि आप एग्जाम करा लो। आप ये कहते हैं आप रिवाइज रिजल्ट लो, उसके बाद एग्जाम कराओ। ठीक है, और जो लोग, बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि 2-3 लोगों ने लिखा, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 लोगों ने लिखा कि आयोग जितना स्ट्रांग नहीं है। भाई सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ना हलवा नहीं होता है कि हलवा पूरी परोसी और आ गई सामने। आरओ में क्या हुआ, पीसीएस में क्या हुआ, आरओ का तो 4 बार धरना हुआ भाई, और 5-5 दिन लगातार। अब कुछ ज्ञानी बाबा आएंगे, वो यहां बोल के चले जाएंगे कि तुमने क्या किया। भाई जो मुझे जानता है वो जानता है कि मैंने उस टाइम पे क्या किया था। ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर रखी है। और जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले लड़के जो देख रहे हैं वीडियो ना, ठीक है, तुम्हारे लोगों की एसएससी में कट ऑफ कॉमन जो बनती है, ठीक है, उसके लिए भी मैंने ड्राफ्ट तैयार करके भेजा है कि ये चीजें सर प्रॉब्लम है। अगर आप फर्दर इस चीजों को देख रहे हैं, मैंने बताया था अभी टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने वीसी की थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था, वॉइस चैट पे मैंने बताया था ये चीज कि भाई ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिसकी वजह से हो सकता है किसी साल मैकेनिकल वालों को घाटा हो, किसी साल इलेक्ट्रिकल वालों को घाटा हो, लेकिन घाटा होता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम होती है, दोनों ब्रांचेस में होती है। वही चीज है कि जब जिसको जो चीज मिल जा रही है उसके लिए वो अच्छा, जिसको जो चीज नहीं मिल रही है उसके लिए वो चीज खराब। तो भाई अगर आप इस स्टेटमेंट पे बोलेंगे कि कोर्ट में क्या था, तो भाई कोर्ट में जो था मैंने वही चीज बताई है। वो चीज सबको जानने का हक है, सबने पढ़ी होगी, लेकिन सबने वो उतना डिटेल, उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले नोटिस आया था। सबको ये पता एग्जाम ऑन टाइम, तो सब लग गए पढ़ने। जो उसके पीछे की बैक रियलिटी है तो वो देखो। और आपने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपने केस को खुद कमजोर कर लिया है। आप ये लिख के रख लीजिए, दावे के साथ रख लीजिए, जब तक कोई उसमें थर्ड पार्टी और इंटरवीन नहीं करेगी तब तक आप लोग केस नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। और थर्ड पार्टी जरूर रेट एंटर करेगी। ठीक है, जरूर कोई ना कोई नई रेट आएगी, वो एंटर करेगी। ठीक, जो मेरा टेक था, जो मेरी समझ है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा हो गया। ठीक, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूं। बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं कि उनके, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, आपके 750 में से किसी के मतलब 590 के आसपास नंबर बनना है। ठीक है, या लेट सपोज एक एग्जांपल ये ले लो, दूसरा एग्जांपल ये ले लो कि किसी के 500 के आसपास नंबर बन रहा है 750 में से। ठीक है, और दोनों जो पर्सन है ये किससे हैं, ये दोनों अनरिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी है। ठीक, अब यहां पर है क्या दिक्कत, क्या है दिक्कत? भाई ये है सिर्फ और सिर्फ कि अगर यहां पर लेट सपोज कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो जाता है कि कुछ लोग जो पेपर करा लिए, अपना पेपर उनका हो गया, ठीक है, उनका पेपर हो गया, तो फिर आपके पास क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन आएगा। जिस आयोग ने प्री की फाइनल आंसर की नहीं दी, बोलो सर ये तो देता ही नहीं है, ये तो देता ही नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो किसी के अंदर नहीं देता है, पीसीएस के अंदर नहीं देता, आरओ के अंदर नहीं देता। भाई वो चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ मैं भी जानता हूँ। ठीक है, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उनको मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, गलत है। अब उतना मैं देखो, बहुत ज़्यादा सीधी बात, मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि भाई मैं जाऊँ और सारी चीज़ें कर पाऊँ। ठीक है, तो जो चीज़ गलत होती है मेरा काम है बताना, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन बहुत
अच्छा भी है बुरा भी है। प्री की फाइनल आंसर की तुम्हारे पास नहीं है, बहुत सारे लोग बाहर हो गए, ठीक है, जो 140 145 150 वाले भी थे, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तेरा क्वेश्चंस क्या हुए? डिलीट हुए, ठीक है, डिलीट हुए। जो लोग टेलीग्राम पे उस समय जुड़े थे वो जानते थे बहुत अच्छे तरीके से कि क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए एग्जैक्टली बता दिया था उनको। 13 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हुए हैं, 13 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब उसकी वजह से नंबर क्या हुए? नंबर ऊपर नीचे हुए, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल गया, ठीक है, एई के प्रीलिम्स में। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, जब मेरी कट ऑफ देख लेना जाके, ठीक है, देख लेना कि सर्च करना यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स कट ऑफ, और उस वीडियो को देखना, लगभग 30 35 40 मिनट का वीडियो है वो। उसके अंदर सारी चीज़ें समझाई हैं कि किस सिनेरियो पे क्या कट ऑफ जाएगी। वो शायद पेपर से पहले ही बता दिया था, और उसी के आसपास कट ऑफ रही है, उसी के आसपास कट ऑफ रही है, ठीक है। वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन डिलीट हुए, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई। तो भाई तुमको जब फाइनल आंसर की नहीं पता तो तुम नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे कर लोगे? किस बेसिस पे तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन से फायदा हो जाएगा? लेट सपोज किसी के 500 नंबर भी है ना, 590 नंबर वाला भी है ना, वो भी श्योर मत मानो अपने आप को, क्योंकि आयोग आंसर की मेंस की नहीं देगा, मेंस की आंसर की नहीं आएगी। ये तुमको कोई नहीं बताया होगा, मेंस की आंसर की नहीं आएगी, किसी भी सूरत हाल में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आनी होती तो अभी तक आ गई होती। ये चीज़ मैंने 28-29 तारीख में जब भी मेंस हुआ, लड़के पूछ रहे थे सर आंसर की कब आएगी, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि आंसर की नहीं आने वाली, ठीक है। आंसर की आपको देखने को मिलेगी नहीं आयोग की तरफ से कि आयोग ने किस क्वेश्चन को क्या माना, किस क्वेश्चन को क्या माना, ठीक है। भले ही कोई मास्टर कितना बोलता रहे, बस जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है, ठीक है। हाँ, भले ही मैं उतना नहीं जानता हूँ, उतना बड़ा मेरा नाम नहीं है, लेकिन हाँ जितना है, जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। यूट्यूब पर कोई मास्टर नहीं बताएगा, ठीक है, भले वो कितना बड़ा मास्टर हो। सीधी बात। मेंस के आंसर की नहीं आएगी, तुमको पता नहीं कि तुम्हारे कितने सही कितने गलत, ठीक है। तो अंदाजन तीर लगाते रहो, मेरे 10 सही, मेरे 20 सही, मेरे 15 सही, मेरे 16 सही, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अब क्या सर, अब क्या? तो भाई नॉर्मलाइजेशन उस फंडे पे तो आपका भी खराब है। क्यों? आप यहाँ पे सिक्योर नहीं हो। लेट सपोज अब दूसरी वाली शिफ्ट हुई, पेपर उसका बहुत हार्ड बन गया, तो ठीक है, चाहे सिविल का पेपर हो, मैकेनिकल का पेपर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के, मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं या फिर दोस्त लोग नहीं हैं जिससे मुझे पता चल पाए कि एग्जैक्टली पेपर कैसा था। हाँ, 2-4 लोगों से बात हुई है, लेकिन उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बस ये सुनने में आया कि दूसरा पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया था। पहला पेपर जो है ठीक ठाक था, लेकिन दूसरा पेपर बहुत ज़्यादा टफ बन गया था। अब मैकेनिकल और सिविल की बात कर ले तो वहाँ पर पेपर क्या है, वहाँ पर पेपर भाई सिंपल था, बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट में बोल देंगे पेपर, ठीक है। या फिर अगर आपको सिर्फ एक टर्म बोलनी है सारी चीज़ों को देख के, जीएस, हिंदी और टेक्निकल, तो मॉडरेट बोल दो, दोनों पेपर, ठीक है, कोई एक पेपर नहीं। क्योंकि जब ऐसा पेपर आता है तो हड़बड़ाहट में वो एग्जाम हॉल का प्रेशर, वो घड़ी की टिक टिक टिक, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं, ठीक। तो कट ऑफ वहाँ पे नहीं तुमको पता चल सकती। सबने अच्छा स्कोर किया है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर यहीं पर जो है सेकंड पेपर बहुत हार्ड बन गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड बन गया, ठीक है, मतलब ऐसा पेपर बन गया पूरा कैलकुलेटिव और इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेट सपोज 2019 की तरह ही बना दिया पेपर, ठीक है, तो कैलसी नॉट अलाउड, फिर क्या होगा? फिर तो भाई वो पेपर की जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगी, तो वहाँ से भी बच्चे उठाए जाएंगे। उन जो भी बच्चे उस शिफ्ट में होंगे उनके नंबर क्या हो जाएंगे? उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो भाई नॉर्मलाइजेशन इस वजह से बुरा है। जो तुम्हारा सपना है, एक बार तो किसी और ने कुछ चलवाया है और दूसरी बार तुम खुद को चलवा लोगे अगर नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करोगे तो। वो भी लोक सेवा आयोग में सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। रीज़न उसका यही है कि जो आयोग अपनी फाइनल आंसर की नहीं दे रहा है उस पर तुम कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो नॉर्मलाइजेशन बेहतर तरीके से कर देगा? जो तुमको मेंस की आंसर की नहीं दिया है वो कैसे भरोसा कर सकते हो उस पर कि वो तुमको सही चीज़ों से गाइड कर देगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किए कि सर आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है, यही एग्ज़ाम रहता है तो कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो कट ऑफ उसके लिए भाई कट ऑफ आपकी तैयार है,
ठीक है। इसका वीडियो जो है इंटरव्यू कॉल के लिए कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी, इसकी वीडियो आपको कल रात में मिलेगी 9-10 बजे के आसपास। हाँ, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रिकल का डेटा बहुत कम है, मतलब 3 या 4 लोगों ने ही भेजा है। सिविल का लगभग 1000-1500 के 1000-1200 के आसपास लोगों का डेटा है, और मैकेनिकल लगभग 500 के आसपास, ठीक है, 400 से 500 के बीच में, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपके पास कट ऑफ क्या है। मैं अभी लिख दे रहा हूँ कि मैकेनिकल का 400 के 500 स्टूडेंट का डेटा है। मैंने एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है क्योंकि मैं पूरा सब गिना नहीं हूँ, अलग अलग मैसेज आए, ठीक है। सिविल के जो दोस्त हैं, ठीक है, उनमें लगभग आप 1200 पकड़ कर चल सकते हो, क्योंकि 1200 स्टूडेंट के आस के लगभग इतना डेटा है। इलेक्ट्रिकल का भाई नहीं है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं रहूँगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले आप कमेंट कर देना, वो मैं देख लूँगा इस वीडियो के नीचे, और फिर उस हिसाब से 1-2 फैकल्टीज़ से मेरी बात हुई है, दो मेरे दोस्त ही हैं, उनके हिसाब से जो कट ऑफ बनती है तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। बहुत ज़्यादा इस पर क्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 3-4 लोगों का डेटा है, ठीक है। अब उसमें मैं क्या ही बता पाऊँगा, उसमें मुझे नहीं पता, ठीक। लेकिन ये सिविल और मैकेनिकल की तो मैं आपको 100% बता दूंगा। इलेक्ट्रिकल वाले अगर बता देंगे कुछ, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मेरे सामने यही है कि आप लोगों को नहीं कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप लोग मत देखिए, ठीक है। आप लोगों को जिसको लग रहा है कि सर ये वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, भाई मेरे ऊपर आप लोग कमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक, या जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं उनकी इच्छा के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। और जो आधी वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे, उनको फिर मैं बता देता हूँ, केस कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए आयोग ने अपना वकील जो है वो चेंज किया है, ठीक है। इंटरवीनर बनाया है आयोग ने आशीष मिश्रा जी को, ठीक, जो उसमें अभी तक इन्वॉल्व नहीं थे, अब वो नई पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो किस तरीके से फर्दर लीडिंग्स आगे जाएंगी उसकी अपडेट आपको समय समय पर मिल जाएगी, ठीक है। और आयोग ये चीज़ जानता है, आयोग जिस काम के लिए गया था डबल बेंच, वो काम आपके साथियों ने, आपके दोस्तों ने वो खुद कर दिया। अगर वो उस दिन एक्सेप्ट नहीं करते तो आप लोग सब पढ़ रहे होते, वैकेंसी नहीं फंसती, रिवाइज रिजल्ट आता, पेपर दोबारा से होता, पेपर मतलब दोबारा से क्या होता, पेपर थोड़ा पोस्टपोन होता, 2-2.5 महीने 3 महीने, जनवरी तक, दिसंबर लास्ट जनवरी में पेपर आपका हो जाता, आराम से, आप भी खुश, वो भी खुश, जिसका सिलेक्शन हो गया वो भी खुश, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी खुश। अब अगर री एग्ज़ाम होता है, किसी का पेपर अभी अच्छा हुआ है, बाद में ख़राब हो गया, सर मेरा ख़राब हो गया, ठीक है। कोई अभी कंडीशन में था कि भाई वो सिलेक्शन ले लेता, बाद में नहीं हो पाया, मेरा नहीं हुआ। तो ये सब जो है ना, कुछ ब्लफ खेले गए हैं, तो ब्लफ मैं यहाँ पर भाई नहीं बोल सकता सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन ब्लफ्स को समझना सीखो, देखना सीखो, ठीक है। बस यही मैं बोलूँगा। मेरे हिसाब से अगर हाँ, मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आयोग की गलती है, ठीक है, आयोग की गलती है, ठीक है। आयोग ने गलत तरीके से कट ऑफ बनाई है, लेकिन अगर वो करता है तो उसको री एग्ज़ाम करना है, ठीक है। उसके लिए कंप्लीट री एग्ज़ाम की बात करना, ठीक है, कंप्लीट री एग्ज़ाम, जिसके चांसेस दूसरी रीट के हिसाब से बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस रेट में मुझे जहाँ तक मेरी समझ है वो यही लगता है कि केस जो है वो कमज़ोर हो गया है। क्योंकि खुद एक्सेप्ट करके क्या आप साबित करना चाह रहे थे, या आपको लग रहा था आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक, तो यार आपको उस दिन वो नहीं करना चाहिए था कि ठीक है यहाँ पे पेपर करा लो। क्योंकि अगर पेपर कराया जा रहा है तो पैसा खर्च हो रहा है उसमें। वैसे क्या था कि पेपर वही सेम सेट और छप जाते, आयोग को तो पता है ना कि कौन सा सेट पेपर छपा रहा है आयोग, वही 1500-1600 2000 पेपर और छप जाते, काम आपका हो जाता। हाँ, जो बाकी मशीनरी में थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है वो आयोग खुद बियर करता, क्योंकि आयोग की गलती थी। लेकिन यहां पर तो ऐसी चीज ही कर दी गई कि यार अपना इधर के रहो ना उधर के रहो। और आपको अगर लग रहा है कि भाई ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो यार दोस्तों तुम बहुत बड़े भ्रम में हो, भ्रम में जी रहे हो। यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार, एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ, क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या?
नहीं हुआ। तो दोस्तों ये चीज़ जो है उसको थोड़ा सा मत करो, ठीक है। अब किसी और एग्ज़ाम पर भी फोकस करो, सिर्फ दिन भर यूपीपीएससी एई में क्या होगा, क्या हो रहा है, वो चीज़ें मत करो। क्योंकि ठीक है, मुझे समझ में आता था कि लगभग 20 से 26-27 तारीख तक चीज़ें डेवलपिंग स्टोरी होती थी, तो उसमें अपडेट पल पल चेंज होती थी, ठीक है। मतलब कुछ मीटिंग्स हो रही हैं तो वहाँ से कुछ अपडेट आ गई, कुछ और हो रहा है तो वहाँ से कुछ अपडेट आए, कुछ हियरिंग हुई है तो वहाँ से कोई अपडेट आई है। अब जो अपडेट आएगी वो मान कर चलो कि हफ्ते 10 दिन वो कांस्टेंट ही रहेगी, बदलेगी नहीं हर दिन कि आज यूपीपीएससी एई में क्या हुआ, आज यूपीपीएससी एई के रिगार्डिंग यूपीपीएससी में क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में कोई काम होता है। उस समय डेवलपिंग स्टोरी थी, पेपर बहुत करीब था, इस वजह से चीज़ें बदलती थीं और इस वजह से मैं आपको बताता भी था, ठीक है। अब वो सिनेरियोज नहीं है, और मैं आपको जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं आयोग को समझ रहा हूँ कि भाई वो जब तक पीसीएस 2024 और आरओ 2023 को कंप्लीट नहीं करा लेगा तब तक इस चीज़ पर हल्का सा वो हाथ धीमे ही रखेगा, ठीक है। उसको नहीं जल्दी है कि यही बहुत जल्दी निपट जाए, उसको बिल्कुल जल्दी नहीं है। ये चीज़ बहुत समझिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो जो भी आपका रिव्यू हो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आशा करता हूँ पूरी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, और जो यहाँ तक नहीं आया है दोस्त फिर भी कमेंट कर रहा है, तो यार आपके कमेंट करने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो यहाँ तक आके कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो भाई आप कमेंट करिएगा टाइम स्टैम्प के साथ कि इस समय पे क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं बताऊँ टाइम स्टैम्प यहाँ पे चल रहा होगा 22 मिनट का, ठीक है, तो 22 मिनट करके आप कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई यू। और उससे इतर अगर कोई कमेंट होता है या देन आई एम सॉरी, आई विल नॉट रिप्लाई ऑन दैट कमेंट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, रीज़न बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बोली गई कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। जो कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने जो बोला, जो जजमेंट में था वही दुनिया बोलेगी, वही मैं बोल रहा था, ठीक है। तो उस पर एक दो लोगों ने बहुत अच्छी बातें बोली, अपने माँ बाप के संस्कार मुझे बताए। खैर, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आप लोगों को जल्द से जल्द सिलेक्शन दे। कल ये वीडियो आपको मैं दे दूँगा क्या इंटरव्यू की कॉल के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। और फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।